नमो बुद्धाय मेरे साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BT पे एजुकेशन 94 में स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम लोग कक्षा 12वीं का मैथमेटिक्स में दो महत्वपूर्ण सवाल को सीखेंगे जो वेक्टर से रिलेटेड है। और इस टाइप के सवाल परीक्षा में अक्सर कई बार पूछा गया है, तो क्या इस बार नहीं पूछेंगे? तो पूछेंगे ज़रूर। तो मैं इस टाइप के सवालों को मैं आज आपके लिए सदा के लिए क्लियर कर दूंगा, तो आप ध्यान से देखिए। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही है, यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। सवाल कह रहा है कि यदि वेक्टर ए इक्वल टू 2i माइनस 3j माइनस 5 के तब वेक्टर बी इक्वल टू माइनस 7i माइनस 6j प्लस 8 के हो तो ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करना है। पहला सवाल है। दूसरा कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सदिश वेक्टर i माइनस 2j प्लस वेक्टर 5 के और माइनस 2i प्लस 4j प्लस 2 के परस्पर लंब है। तो इस टाइप के सवाल हम लोग आज सीखेंगे, तो ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन पहला नंबर देखिए दिया गया है वेक्टर ए बराबर 2i माइनस 3j माइनस 5 के तथा वेक्टर बी बराबर माइनस 7i माइनस 6j प्लस 8 के। इसलिए देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू डिटर्मिनांट यहाँ पहले आप आई जे और के आप लिख दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आई जे का जो गुणांक है, इसके पहले में देखिए 2 है, फिर माइनस 3 है और माइनस 5 है, और दूसरे का माइनस 7 है, माइनस 6 और 8 है। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, डिटर्मिनांट मेथड से हल होगा, जो आप जो है चैप्टर नंबर 4 में आप पढ़े हैं, डिटर्मिनांट विधि से इसको हल करेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए बनाते कैसे हैं। तो आई को अगर हम ऐसे ढकते हैं, अगर आप आई को ढक लेते हैं तो आपको 4 अक्षर दिख रहा है। इसे यहाँ माइनस 3 दिखा, माइनस 5, माइनस 6 और 8 दिखा। देखिए यहाँ प्लस होता और यहाँ माइनस होता, माइनस जे दे देंगे। फिर यहाँ पर इसको आप ढक दीजिए, तो ढकने के बाद फिर आपको 4 दिखाई पड़ेगा, 2 और माइनस 5, माइनस 7 और 8 दिख रहा है। तो यहाँ पर ले देंगे 2 माइनस 7 माइनस 5 और 8, ठीक है। अब फिर यहाँ प्लस होता है तो प्लस के लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ भी ढकेंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे ढक दिए तो क्या बचा, यहाँ पर 2 माइनस 3 और माइनस 7 और माइनस 6 हुआ। तो यहाँ पर हमने सजा दिया है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ ढकने का तरीका क्या है। जैसे मान लिया आप ऐसे लिए तो फिर आप ऐसे ढकेंगे, फिर ऐसे लिए तो ऐसे ढक देंगे, फिर ऐसे लिए तो ऐसे ढकेंगे। तो हमेशा 4 अक्षर आपको दिखाई देंगे। और आ गए हम लोग हल इसको करते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस आई है ना। देखिए यहाँ पर ए क्रॉस बी, ठीक है, इक्वल टू आई है। अब यहाँ पर क्या होता है, गुना करते हैं। 8 गुना माइनस 3 तो माइनस 24 हो गया। पहले से बीच में साइन होता है माइनस का, तो यानी कि 6 गुना यहाँ पर 5 कितना हो गया, 30, माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस 6 गुना माइनस 5 कहते हैं प्लस 30 हो गया। तो यहाँ पर प्लस 30 बीच में माइनस होता ही है, तो यहाँ पर माइनस रह गया प्लस, सॉरी यहाँ माइनस जे है तो माइनस जे ही देंगे। ब्रैकेट देखिए 8 दूना 16, बीच में माइनस का चिन्ह देते हैं। और यहाँ पर देखिए 7 पचे 35, दोनों प्लस हो गया, यानी माइनस 35 प्लस यहाँ पर के दे दीजिए 6 दूना यानी माइनस 12, माइनस बीच में असत्या 21। तो यहाँ पर आ गया। आगे हम लोग करते हैं, क्या घटा दीजिए, इसमें घटेगा नहीं। माइनस 30 और माइनस 24 कितना होगा, माइनस 54, माइनस जे 35 में 16 घटाइए, तो 35 में आप 16 घटाएंगे कितना बचेगा। देखिए यहाँ पर 9 हो गया 19, कितना हो गया, माइनस 19 प्लस 21 और 12 वेक्टर के हो गया। यहाँ पर कितना देखिए 2 1 3 3 माइनस 33। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 54i माइनस गुना माइनस प्लस 19j और माइनस 33 के हो गया। इसलिए लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हो गया माइनस 54i प्लस 19j
-33 के। तो ये आपका यहाँ पर जो कह रहा था निकालने के लिए A क्रॉस B का जो मान ये आपका क्या हो गया, निकल गया। फिर से एक बार समझते हैं, A क्रॉस B जब निकालने गएगा तो डिटर्मिनेंट ले लीजिएगा, आई जे ले लेंगे और A का जो गुणांक है एक लाइन में देंगे, दूसरे का तीसरे रो में देंगे और उसके बाद झाँप विधि से इसको बनाएंगे। ऐसे झाँप झाँप के बनाने के बाद आपका जो हल होगा यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि यहाँ माइनस कैसे हुआ तो पहले समझिए बीच में माइनस होता है। जैसे मान लिया ABCD अगर मान लिया है ना, तो ये दोनों गुना पहले करते हैं तो AD हो गया, बीच में पहले चिन्ह माइनस रहता होता है तो यहाँ पर BC, तो यह दोनों जब गुना आप -5 -6 किए 30 तो पॉजिटिव ना हो गया, बीच में माइनस था इसलिए -30 दे दिए। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, कहता है सिद्ध कीजिए कि इतना इतना, मान लीजिए इसमें पहले माना कि वेक्टर A बराबर I-2j + 5 के तथा वेक्टर B बराबर -2i + 4j + 2 के। यहाँ पर लम का रहा तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं A1 बराबर इसका गुणांक 1, B1 बराबर इसका गुणांक -2 और C1 बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 5 आ गया। इसमें देखिए A2 बराबर हो गया -2, B2 बराबर हो गया 4 और C2 बराबर कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पर ऊपर वाला A1 B1 C1 नीचा करेंगे A2 B2 C2, तो इसका हम आई जे का जो गुणांक है उसको मान लिए। अब लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए लिखेंगे A1 × A2 B1 × B2 + C1 × C2 बराबर, तो यहाँ 1 × 2 प्लस -2 × 4 प्लस 5 × 2। देखिए यहाँ पर कैसे हुआ, तो A1 × -2 हो गया यहाँ पर और -2 × 4 हो गया और 5 × 2 हो गया, तो ये हो गया -2 और ये हो गया 4, 2 जा -8 हो गया प्लस 2 5 जा 10 हो गया, तो -2 और -8 -10 प्लस 10, -10 और 10 क्या हो गया 0 हो गया। इसलिए लिखेंगे A1 × A2 प्लस B1 × B2 प्लस C1 × C2 बराबर क्या हो गया 0। इसलिए लिखेंगे वेक्टर A लम वेक्टर B, अतः लिखेंगे ये दोनों परस्पर लम है। तो 0 आ गया तो लम हो गया, 0 नहीं आता तो लम नहीं होता, यानी परपेंडिकुलर नहीं होता। फिर से समझिए सर, बहुत आसान है, ये 2 मार्क्स में प्राय आता है। देखिए A1 B1 C1 यहाँ ले लिए, A2 B2 C2 और आपको A1 A2 प्लस B1 × B2 प्लस C1 × C2 सबका मान रख के सरल कर दिए, 0 आ गया, यानी A1 × A2 प्लस B1 × B2 प्लस C1 × C2 बराबर 0 हो गया, यानी वेक्टर A लम वेक्टर B हो गया। अतः यह दोनों परस्पर क्या है, लम है। तो इस प्रकार से आपने क्या सीखा, 2 टाइप के वेक्टर के सवाल सीखे। आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में चैप्टर नंबर प्रश्नावली ले लीजिए और उसके बाद क्या कहते हैं, जो प्रश्न आपको दिक्कत है उसको भी आप पूछ सकते हैं, या किसी भी किताब का कोई भी प्रश्न है आप उससे पूछिए, मैं आपका कमेंट बॉक्स पढ़ेंगे और उसके बाद मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो और ज़्यादा लोगों को फ़ायदे होंगे, इसलिए ऐसा काम आप ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।